शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञान व पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 19वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाले पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए। जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्रेम करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों न रीझेंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है। जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गंवारियों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही है। वे कृतकृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वैश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है, संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं। फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो व्रजनाथ ही हो। हम व्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो। क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं और हम गोपियां सब कोई दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर व्रजवासियों को आनंदित करते रहते। उद्धव जी ने व्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि इस सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थित संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभिवांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ? कहाँ ए वनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गंवार ग्वाली ने
और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य है। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार बिंदु को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन, विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उन्हें सिर पर चढ़ाता हूँ। आह, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक व्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा से और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ व्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के लिए आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेम में भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था वह सबका सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भी भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी। चंदोए तने हुए थे, सेजें बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, तांबुल और सुधा सौ आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के फल स्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई।
जो केवल मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु उस दुर्भागा ने उन्हें प्राप्त करके भी व्रज गोपियों की भांति सेवा न मांग कर यही मांगा। प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मन रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विषय सुख मांगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विषय सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है। तदंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने के लिए उनके घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे गए तथा आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए, तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। परीक्षित, उन्होंने भगवान के चरण धोकर चरणों तक सिर पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंध, माला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया। सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, भगवान, यह बड़े ही आनंद और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न तो कार्य। परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती है, उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार है तो केवल आप ही, परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। प्रभु, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उनमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है, उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है, तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश की यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मन, सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती है। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की सीमा न रही। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण हितु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण लेगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और वृद्धि नहीं होती, जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगी राज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, परंतु हमें
आपका साक्षात दर्शन हो गया। यह कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु, हम स्त्री पुत्र धन स्वजन के और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को काट दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।